साथियों तो गाइस यार आज जो डेट है वो है 10 मार्च 2022 और इस आज का जो डेट है वो लगभग हर एक एंगल से आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। अगर आप यूपी इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में बात कर लें या फिर आप बात करें यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, तो हम बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्या अपडेट है। जी हाँ, आपको बता दूँ एक गुड न्यूज़ जो है आज की सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको इस वक्त बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा आज छात्रों को छात्रवृत्ति पाने का अंतिम मौका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तुरंत आपको ज़रूरी काम कर लेना है। और DW ऑफिस से इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आई है, तो छात्रों की छात्रवृत्ति पर कुछ छात्रों की छात्रवृत्ति पर संकट के बादल जो हैं वो मंडरा सकते हैं आने वाले समय में। तो क्या है पूरी अपडेट, सारा कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिना देरी किए हुए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। तो चलेगा इस वीडियो को। मैं आपको बता दूं कि सभी छात्र छात्राओं के द्वारा सही किए गए करेक्शन डाटा को NIC की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिंदुओं पर पुनः परीक्षण किए जाना, और इसका जो डेट था वो था 1 से लेकर 10 मार्च तक। और गाइस तो जो आज डेट है वो है 10 मार्च 2022। ऐसे में आज लास्ट डेट है फॉर्म वेरिफिकेशन को लेकर। मगर कई सारे छात्रों के जहन में सवाल जरूर होगा जिनका फॉर्म अभी तक वेरीफाई नहीं होगा कि सर क्या वेरिफिकेशन का डेट बढ़ेगा, क्योंकि गाइस मैं आज आपको बता दूं आज यूपी में इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं और गर्मा गर्मी का माहौल है। एकदम चाय जितना गर्म होना चाहिए और उतना ही गर्म इस टाइम माहौल है। और ठीक ऐसा ही मैं आपको बता दूं कि आज कोई भी वेरिफिकेशन का कार्य हो, स्कॉलरशिप भेजने का कार्य हो, कुछ भी आज नहीं हो पाएगा। समझ गए क्लियर तौर पे। जो रियलिटी है उससे हम आपको रूबरू कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। बाकी का आपको बता दूं करेक्शन के लिए जो डेट है वो अभी मतलब फॉर्म वेरिफिकेशन का 10 तक था, लेकिन मैं आपको बता दूं 20 मार्च 2022 तक के लिए इस डेट को बढ़ा दिया गया है। और जो कार्य है वो होता रहेगा, फॉर्म वेरिफिकेशन का कार्य होता रहेगा। और छात्रों का जैसे जैसे फॉर्म वेरीफाई होगा वैसे वैसे छात्रों को छात्रवृत्ति भी भेज दी जाएगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि गैस 12 मार्च 2022 से आप लोगों की छात्रवृत्ति, जिन छात्रों का फॉर्म दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में या फिर इवन मार्च में भी वेरीफाई हुआ है, उन छात्रों की छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। गवर्नमेंट के पास 26 लाख युवाओं को छात्रवृत्ति देने का बजट है। और इन्हीं में सेकंड इंस्टॉलमेंट के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो आप लोग का मैसेज आ रहा है कि सर आप सेकंड इंस्टॉलमेंट के रिगार्डिंग पिछले एक हफ्ते से कुछ नहीं बता रहे। तो भैया देखो, जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा ना मार्च में, 12 मार्च के बाद, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आना शुरू हो जाएगा। उसी दौर में सेकंड इंस्टॉलमेंट भी कुछ कैटेगरी के कुछ छात्रों का स्पेसिफिक कोर्स का आएगा। अगर आप लोग कहोगे, कमेंट करके कहोगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कौन सा वो कोर्स होगा, कौन सा वो कैटेगरी होगा, सब कुछ A to Z XYZ सब कुछ आपको फुल डिटेल वे में कवर करके बता दूंगा। समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति द्वारा संदेहास्पद एवं छात्र छात्राओं द्वारा सही किए गए संदेहास्पद डाटा के संबंध में निर्णय लिए जाना और छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाना, यानी कि फॉर्म आपका रिजेक्ट कब तक होगा, ये सारी चीज़ें 20 मार्च तक चलेंगी। समझ गए। किनका फॉर्म रिजेक्ट होना है, किनका ब्लॉक होना है, किनका सस्पेक्ट होना है, किनको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो 20 मार्च तक डिसाइड हो जाएंगी। मैक्सिमम डेट मैं आपको बता रहा हूँ। समझ गए। तो भाई छात्रवृत्ति तो आपको मिल जाएगी, बजट अच्छा खासा है और होप आप लोग पाओगे, और दुआ भी यही करता हूँ ऊपर वाले से कि सभी को छात्रवृत्ति का लाभ मिले। समझ गए। चलिए अब हम बात इन टॉपिक्स पे करते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, हमें समझ में आती हैं। छात्रवृत्ति का लाभ जब होगा तो आप वीडियो के माध्यम से बता देंगे, हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये भाई हर वीडियो में कहता हूँ और होप आप लोग कर दोगे। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। तो दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाया गया है। इस साल डेली लर्न ने ISU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेके आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप रजिस्टर कर लें और आप भी पाइए 50 करोड़ तक स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ छोटे ग्रामीण शहरों को भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का फैसला लिया। यहाँ पे आप हिंदी, इंग्लिश सारा माध्यम से डेली लर्न पे आप पढ़ सकते हैं और क्वालिटी एजुकेशन पा सकते हैं। लाइव क्लासेस चलेंगी, सारा कुछ होगा, क्विज, टेस्ट सीरीज। तो आप तो देरी किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए और आप भी इनाम जीतिए। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन गेमर्स का कहना है कि सर हमारे फॉर्म में तो बोल रहा है यूपी बोर्ड अदर देन। तो भाई इस वाले प्रॉब्लम के लिए क्या है कि आपको क्लास 10th का रिजल्ट जो है उसको लगाना था, जमा करना था। होप कर दिए होंगे क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं रह गया है। समझ गए। चलिए सृष्टि दुबे का कहना है कि सर मेरा रिजेक्टेड बाय बैंक UID नेवर इनेबल फॉर DBT आ रहा है, वेरीफाई नहीं हुआ, प्लीज़ बताइए।
इसके रिगार्डिंग मैंने प्रीवियस कई वीडियोस में बता रखा है, लेकिन छात्रों का लाभ नहीं हुआ क्योंकि इस बार DW की तरफ से इस मामले में लापरवाही सामने निकल के आई है। आपको बता दूं, इसमें आपको आधार पैन जो भी XYZ था वो लिंक करवाना था, जुड़वाना था और जुड़वा के उस चीज़ को सही करवाना था जिससे कि आप लोगों को छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके। मगर छात्र बैंक का चक्कर काट रहे हैं, NPCI मैपर चेकआउट करवा रहे हैं, मगर कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसका एक ही सलूशन है, आप अपने कॉलेज में बात करो, ले दे के मैटर को सॉल्व करो, क्योंकि हर जगह यही हो रहा है और इसी से यही प्रॉब्लम का सलूशन है। सर रिजेक्टेड बाय बैंक वालों का क्या हुआ? मेरा रिजेक्टेड बाय बैंक दिखा रहा है। भाई हुआ कुछ नहीं है, अभी उनका स्कॉलरशिप ही नहीं, ना फॉर्म वेरीफाई हुआ है, ना स्कॉलरशिप आई है। तो होना क्या है, अभी कोई खास चीज़ नहीं हुई है। सर जी रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS, भाई बिल्कुल रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS वालों को तो परेशान ही नहीं होना है। मैंने आपसे पहले भी कह रखा है कि भाई परेशान मत हो, सही हो जाएगा सब कुछ अगर फॉर्म वेरीफाई हो जाता है इन दैट केस, समझ गए। चलिए अब आपको अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस मैक्सिमम लोगों का वेरीफाई हो चुका होगा। जिनका नहीं वेरीफाई हुआ है या फिर जिनका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, आप लोग कैसे आपको अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस चेकआउट करना है कि अपडेट हो जाए, चलिए इसके बारे में हम आपको सारा जानकारी। स्कॉलरशिप का पैसा आया है नहीं आया, स्कॉलरशिप का स्टेटस चेकआउट करने के लिए सिंपली क्रोम पे आपको बेस्ट रोजगार सर्च कर देना है। गाइस जैसे आप सर्च करोगे आपको सिंपली पहला वाला जो इंटरफेस है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपके सामने कई सारे एप्लीकेशंस, कई सारे फॉर्म, कई सारे वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। बहरहाल हमें काम है इस दौर में यूपी स्कॉलरशिप के स्टेटस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करके आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना, आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन रिटन वे में देखने को मिल जाएंगी, किस दिन छात्रवृत्ति आएगी, क्या कैसे सब कुछ डेट। तो यहाँ पे आप लोग आके अपना स्कॉलरशिप का पैसा हो गया जो भी अपडेट हो गया उस चीज़ को जान सकते हो। बाकी का यहाँ पे आपको बता दूँ जो लिंक्स हैं वो एक्टिवेट कर दी गई हैं और यहाँ पे आपको आपके सामने मैं खोल के जो है उस चीज़ को दिखा देता हूँ। स्टेटस चेक करने के लिए सिंपली आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके अलावा पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके सबमिट कर लेना है और अपना सब कुछ डाटा चेकआउट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों का फॉर्म जो है वो वेरीफाई भी किया जा रहा है। वेरिफिकेशन का कार्य जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। होप आप लोगों का भी फॉर्म वेरीफाई हो गया होगा। जहाँ से बताएं वहाँ से चेक कर लो। चैनल को तो भाई सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देखो जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे टाइम टू टाइम, लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहोगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए रहोगे, तो फिर हम चाह के भी आप तक वो अपडेट नहीं पहुंचा सकते जिनको ज़रूरत है। तो इसीलिए कह रहा हूं भाई सभी लोग कर दो। मैक्सिमम लोग किए हैं मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम ऑडियंस नहीं की है। उन्हीं लोगों से रिक्वेस्ट है भाई कर दो इस चीज़ को। चलिए मैक्सिमम लोगों का देखिए जो भी प्रॉब्लम था फॉर्म वेरीफाई हुआ है 8/3/2022 की डेट में, और अभी भी मैक्सिमम इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है। अभी कुछ ही पिक किया हूँ, कई सारे इंस्टा पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो भाई सलाह एक ही है, वीडियो को रेगुलर बेसिस पे देखते रहो और जो कुछ भी होगा हम वीडियो के माध्यम से आपको सारा अपडेट जो है उसको आपसे हुबहू कराएंगे, रूबरू कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।